हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे नाम से क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो कैंडियोसोम। तो पहला हम देखते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं जो एक एक करके रिवाइज करते हैं। तो पहला है कैंडियोसोम। किसने दिया था? बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बेंडा ने 1897 ईस्वी में दिया था। फिर आए अल्टमान, आए उनसे पहले आए थे। किससे? बेंडा के। कहे कि भैया ये कुछ है नहीं, यह बायो ब्लास्ट है। 1886 में दिया था। फिर सैक्रोसोम को किसने दिया? कोलिकर 1880 ईस्वी में डिस्कवरी की माइटोकॉन्ड्रिया के। तो उसमें उन्होंने कहा देखो सैक्रोसोम है। फिर प्लाज्मोसोम। फिर अदर नेम जैसे प्लाज्मोसोम है, प्लास्टोकांड्रिया है, एटीपी मिल्स है, पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज़ ए वेरी पॉपुलर टर्म। जैसे कहते नहीं कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, कोई भी जैसे कोई भी वाइवा में पूछ लेते हैं सर। तो तब क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बायो एनर्जेटिक ऑफ सेल, क्योंकि यह एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसको बायो एनर्जेटिक सेल भी कहते हैं। इसका कैरेक्टर देखते हैं। तो दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जीव में जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बच्चा, तो वह डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कोई पास में डबल मेम्ब्रेन होते जो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वह भी यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल उतना डेवलप नहीं होता है कि उनके अंदर ऑर्गेनेल्स हो। तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो दियर प्राइमरी फंक्शन इज टू जनरेट एनर्जी एज एटीपी। कह रहा है कि यह एनर्जी को एटीपी के रूप में जनरेट करता है। तो ईट प्रोसेस नो एज ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलेशन। चौथा पॉइंट है। तो लिखा है इट्स हैव सेल्फ डीएनए एंड राइबोसोम, सो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले सेल्फ रेप्लिकेशन। कह रहा है कि इसके पास स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब इसके पास स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, तो इसलिए इसके क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि यूकैरियोटिक में सभी लोग कहते हैं कि नहीं 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है यूकैरियोटिक में जिसके पास 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 70S किस में पाया जा रहा था? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो देखते हैं पांचवा पॉइंट कि लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन आरबीसी एंड एनारोबिक सेल। कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनारोबिक सेल और आरबीसी में एब्सेंट होता है। क्योंकि आरबीसी में अगर देखते हैं तो न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है ना। हाँ, तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एनी सेल डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। द सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के आधार पर प्रत्येक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होता है। जैसे हम कह सकते हैं जितना बड़ा शरीर होगा, जितना अच्छा काम करेगा अधिक, तो वो अधिक खाना खाएगा। तो इसलिए अधिक जो एक्टिविटीज़ करने वाले जो सेल है मतलब कि जो ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है उसके बाद नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होता है। जैसे किडनी के सेल में देखते 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लीवर में देखते 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ईस्ट में देखते हैं, जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया है, 10 से कम ही होता है। तो हम देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड लिखा है
वो आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके नीचे वाला भाग जो है उसको लिखा है इनर मेम्ब्रेन। जब इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग कर लेता है और जिसे धसा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं जो प्रत्येक क्रिस्टी में क्या लगता है, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिसे F0 F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर देखो लिखा है कि राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम खुद का होता है। यहाँ पर डीएन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होते हैं इसमें, इसमें प्रोटीन चैनल होते हैं ना, ऐसे बहुत चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आउटर मतलब मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाला मेम्ब्रेन। तो इट इज स्मूथ एंड परमीबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन चैनल कॉल्ड पोरिन्स। मतलब कहा कर रहा है कि जो यह स्मूथ होता है एंड परमीबल होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयन से ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन चैनल, कि यह स्मूथ होता है, यह सेमी परमीबल होता है, यह स्मॉल मॉलिक्यूल इन आयन को जिसे कार्ड का होता है इसमें इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन चैनल होता है, जिसे पोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम और स्ट्रक्चर के बारे में इसके जानेंगे। तो यहाँ लिखा है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन आर लेस परमीबल, यह बहुत ही लेस परमीबल होता है, एंड कंटेन न्यूमेरस इनफोल्डिंग दैट नोन क्रिस्टी। मतलब क्या करा, यह इसके अंदर देखे थे कि धसा हुआ भाग था इनर मेम्ब्रेन में, जिसे क्रिस्टी कहते थे। कहते तो क्रिस्टी सरफेस अटैच्ड ऑक्सीसोम बताए थे। ऑक्सीसोम धसा अटैच होता है। तो मतलब क्या करा है कि आल्सो नो एस F0 F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, दैट फॉर्म एटीपी, जो एटीपी का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पर यह इसका ऑक्सीसोम जो होते हैं, जो क्रिस्टी पर जो अटैच्ड होते हैं, उसका जो कितना लेंथ होता है, तो 100 एंगस्ट्रॉम लेंथ होता है। इसका बेस वाले रीजन को F0 के से व्यक्त करते हैं, और जो हेड वाला रीजन पोर्शन होता है उसे F1 से, जहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्टेन फ्रॉम मदर, जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है खुद का जो रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल होता है, जो ऑब्टेन फ्रॉम मदर, जो मदर से प्राप्त होता है। राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर 70 ईयर्स। तो हम देख सकते हैं कि जो राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है वह 70 ईयर्स वाले होते हैं। आगे हम बताए थे जो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इनकोड चैन 37 जीन को यह कंटेन करता है, जो कि जिसमें से 13 जो प्रोटीन बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, 22 tRNA बनाते हैं। जो 2 है, जो आज जैसा लग रहा है चौथा वाला, वह जो 2 है rRNA बना रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर चलो ठीक है, इसी के साथ मेरा यह आज का लेक्चर समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।